राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या कृष्ण और राम एक ही थे। तो जानिए, हर हृदय में एहसास होना चाहिए, राम नाम का विश्वास होना चाहिए, मेरे प्रभु का शुभ गुणगान होना चाहिए। जब मिलो किसी से तब जय श्री राम होना चाहिए। कहा जाता है कि क्या कृष्ण भगवान और भगवान राम एक ही हैं। तो जानिए, भगवान श्री कृष्ण का संबंध मथुरा और वृंदावन से माना जाता है, लेकिन भगवान राम की नगरी के नाम से मशहूर अयोध्या का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का अयोध्या से गहरा नाता था। श्री कृष्ण का अयोध्या से क्या संबंध था, आइए आज हम आप लोग को बताते हैं कि क्या अयोध्या से भगवान श्री कृष्ण का भी कोई संबंध था। आप सभी लोगों को पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के पाठ परीक्षा समारोह की तैयारी चल रही है। इस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। देश भर से लोग यहां पहुंचने वाले हैं। दुनिया भर के राम भक्त इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम सभी को 22 जनवरी का बहुत ज़्यादा इंतजार है। उस दिन हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं, जो हर घर घर अक्षत पहुंचा। क्या आप जानते हैं, राम की नगरी अयोध्या से भगवान कृष्ण का भी नाता है। आज के लेख में हम आपको अयोध्या से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा बताने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आए थे। कि हाँ, श्री कृष्ण भगवान ना राम की नगरी अयोध्या में आ चुके थे। वहाँ उन्होंने एक भवन को देखा जो बहुत ही खस्ता हाल में था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने फिर इस भवन का जीर्णोद्धार कराया था, यानी उसे सही करवाया था। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। कहा जाता है कि जलांधर का वध करने के बाद श्री कृष्ण भगवान अयोध्या नगरी आए थे। श्री कृष्ण भगवान जब जलांधर का वध कर दिए थे तब वे अयोध्या नगरी आए थे। यहाँ उन्होंने कनक भवन को टीले के रूप में देखा। इस टीले को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हुए थे। तब उन्होंने किले की मरम्मत करवाई और भगवान राम और माता सीता मूर्तियां की कनक भवन में रखवाई थी। माता सीता की मूर्ति कनक भवन में रखवाई थी। इसका परिणाम कनक भवन में संरक्षित महाराजा विक्रमादित्य के शिलालेख हैं, जहाँ पे कनक भवन थे। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ माता राम और माता सीता की मूर्ति कनक भवन ने रखवाई थी। कहा जाता है कि शिलालेख पर कृष्ण भगवान ने श्लोक भी लिखा है। टीले पे काफी आनंद का अनुभव किया था, जिसके बाद उन्होंने इसका फिर से मरम्मत कराने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण ने टीले का मरम्मत कराने के साथ टीले में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति भी स्थापित की थी। और भगवान श्री कृष्ण के युगों बाद विक्रमादित्य ने कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया था। महाराजा विक्रमादित्य के समय अनेक भवन का अलग ही वैभव था, पर ये वैभव कुछ सदियों तक फीका पड़ गया। बाद में और अच्छा की महारानी विश्वभानु कुंवरी ने कनक भवन को अलग ही व्यवस्था प्रदान की।
इसीलिए माना जाता है कि अयोध्या का कनक भवन कैकई का भवन था, जिसे राजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकई को भेंट में दिया था। इस भवन को रानी कैकई ने सीता माता को उनकी मुंह दिखाई की रस्म में दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि राम और कृष्ण एक हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान का भी संबंध अयोध्या से है और राम और कृष्ण भगवान को एक ही माना गया है। इतिहास में कहा गया है कि एक बार कृष्ण भगवान को श्राप भी मिला था, इसलिए राधा से इनकी शादी भी नहीं हुई थी। कृष्ण अवतार में इनकी शादी राधा से नहीं हुई और राम अवतार में सीता से होते हुए भी ये पत्नी के साथ नहीं रह पाए। कभी वन में तो कभी सीता मैया को अयोध्या त्यागना पड़ा था। यही कहानी है कि आज राम मंदिर के अवसर पे सारे भारतीय राम का उत्सव मना रहे हैं। हर जगह राम राम के नारे हैं, सिया राम जय सिया राम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। इसके उत्सव में सारे देश में बहुत ही खुशियों का माहौल है। उस दिन सबके घर दीपक जलेंगे, दिवाली मनाई जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, नए कपड़े पहने जाएंगे, रंगोली बनाई जाएगी। हर जगह जैसे दिवाली की तरह उत्सव मनाया जाएगा। आज हमारे प्रभु श्री राम जो वापस आ रहे हैं। जन्मभूमि है राम की, श्री राम ही पूजे जाएंगे। जन्म जहाँ पर हुआ प्रभु का, मंदिर वहाँ बनवाएंगे। जन्मभूमि है राम का, तो यहाँ राम ही आएंगे। हर जगह गान होगा, श्री राम भी आएंगे। अक्षत बटे हैं, दीप जलेंगे, होगी खुशियाँ।